छत्तीसगढ़ माता अति सम्माननीय माताएं, बहनें, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पांडवपुर के 29वां वार्षिक उत्सव है। 29 साल पहले 27 सितंबर 1995 को हाथ में 2000 रुपया रख के 22 साल का उम्र था और 2000 रुपये से 50 बच्चों के साथ विद्यालय शुरू किया गया था। आज विद्यालय में 1008 बच्चे हैं। इस पवित्र अंक के विद्यालय में मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे जिला का लोकप्रिय पंडरिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक, सबसे सक्रिय विधायक श्रीमती भारती का मैं विद्यालय परिसर में स्वागत, नंदन, वंदन, अभिनंदन। इस विद्यालय में दीदी का प्रथम चरण गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ा था। उस दिन हमारे विद्यालय के दीदी को पहुंचते ही एक खुशखबरी मिली था कि हमारे विद्यालय से टॉप 10 में बच्चे 5वां स्थान प्राप्त किए, 697 नंबर। और इसी शुभ कदम से हम लोगों को लगा कि दीदी का आगमन हमेशा शुभ ही शुभ होता है। आज हम लोगों ने 15 साल के बाद इस विद्यालय परिसर में राजनीतिक जनप्रतिनिधियों का इस तरह से भव्य तरीके से आगमन हो रहा है। 2009 में मधुसूदन यादव आए थे, उसके बाद से आपका आगमन हो रहा है। तो आपका शुभ कदम जब हो चुका है तो इस शुभ कदम का स्वागत हमारे श्री अध्यक्ष श्री सोनी गुप्ता जी करेंगे। दीदी
आपके शुभ कदम के साथ जो शुभ समाचार हुआ था, उस बालक के सम्मान के लिए मैं उस बालक को अपने विद्यालय का आर्यन दास गुप्ता को आमंत्रित करता हूं। उनको विद्यालय परिवार की तरफ से आप उपहार देकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। सभी अतिथियों का बैच एनसीसी के स्काउट गाइड कैडेट चलिए आइए। लैपटॉप से श्री किशन चंद्रवंशी जी हमारे विद्यालय में 5 साल से टॉप 10 में आ रहे हैं और ऐसा ही पुरस्कार राशि उनको दिया जाता है। इस साल टॉप 10 में आने वाले भैया बहन उनके माता पिता को अयोध्या हवाई जहाज से घुमाएंगे। हमारे नेशनल प्लेयर का उसका टेंडर है, यदि काम शीघ्र हो जाए तो हमारा विद्यालय का जो बरसात में 2 महीना बहुत दिक्कत रहता है, बच्चों को खेलने में अन्य गतिविधियों में असुविधा होती है, वो अपना अच्छे से ये हो जाएगा दीदी। दूसरा चीज है, इधर शासकीय तालाब है, यदि वो उस तालाब में नगर पंचायत वाले बाउंड्री वाल करा देंगे तो इधर से जो असामाजिक तत्व आते हैं वो उनका प्रवेश बंद हो जाएगा दीदी। दूसरा, हम लोगों का विद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर एक उत्कृष्ट विद्यालय है। ये बात मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, अभी श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज आए थे, उन्होंने इस विद्यालय को आशीर्वाद दिया और ये बोला कि मैं स्कूल देखता था, आज सरस्वती शिशु मंदिर पांडतराय में आके मैं विद्यालय देख रहा हूँ। इस विद्यालय को मेरा ये किया है, इस विद्यालय में हर काम आपका एक सार्थक उद्देश्य लेने वाला रहे, कोई भी आप निरर्थक काम नहीं करेंगे। मैंने महाराज सिंह से यह बात बोला था और उनके सामने में संकल्प लिया था कि इस स्कूल में कोई भी काम होगा तो सार्थक कार्य होगा। उन्होंने एक बात और बोला, आप कोई भी काम करो, समाज को प्रेरित करो, भले ही वो चरखा रहे। आज बच्चे भी चरखा चलाएंगे तो वो कल जब अपने उम्र में आ जाएंगे तब उनको अपना स्कूल लाइफ का क्रियाशीलता याद रहेंगी। दूसरी चीज ये दीदी कि हमारा विद्यालय जब आगे बढ़ रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत के सरस्वती शिशु मंदिर को प्रेरित कर रहा है, तो आपसे एक निवेदन है कि हमारे विद्यालय क्लीन ऊर्जा होना चाहिए। यहाँ बहुत सारे लाइट हैं, यदि हमारे प्रधानमंत्री जी की सूर्योदय योजना घर में साकार हो सकता है तो स्कूल में साकार हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है और एक प्रेरक माध्यम बनेगा विद्यालय। और नई शिक्षा नीति 2020 हमारे विद्यालय में 2 साल से एक क्रियान्वयन के रूपरेखा में चल रहा है। यदि यह डिजिटलकरण हो जाए तो मैं दीदी से तो नहीं मांगूंगा, पूरा समाज से यह निवेदन है कि डिजिटलकरण के अभियान में आप लोग सहयोग करें। हमारा विद्यालय जल प्रबंधन में अच्छा है, यहाँ जो वाटर बरसात का जल रहता है उसका 80% हिस्सा यहाँ रिचार्ज हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ कंक्रीट का अभाव है। और डिजिटलकरण आप लोगों को करना है, क्लीन ऊर्जा को दीदी को करना है। यदि ये 3-4 काम कर देंगे और ये बाउंड्री वाल हो जाएगा तो पर्यावरण हमारे बालक करेंगे।
संकल्प ले रहे हैं महिला शक्ति, हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ दीदी के सामने में। ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि हम लोग पीछे हैं। तो ये 3-4 बात है दीदी जो शासकीय है। बाकी तो हमारे विद्यालय में न्यूनतम व्यवस्था है। ये विद्यालय अमीर और गरीब दोनों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। यही इस विद्यालय की खासियत है। सरस्वती शिशु मंदिर पांडवतराई में बच्चे मजबूरी में नहीं पढ़ते, अपने एक अच्छे संस्कार, अच्छी शिक्षा और उनको हर एक्टिविटी से और शानदार कार्यक्रमों से विद्यालय के बच्चे सदैव गौरवान्वित होते हैं। ऐसा ही भव्य कार्यक्रम यह विद्यालय में निरंतर चल रहा है। 29वां वर्ष है और आगे भी अच्छे से चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत। बच्चे तैयार हो रहे हैं, मेकअप में हैं, इसलिए उनके स्पोर्ट्स टीचर ये सभी चीज ग्रहण करेंगे। वार्षिक उत्सव के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय विधायक श्रीमती भावना बोहरा जी, कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय हरीश लुनिया जी, पांडवतराई विद्यालय के सम्मानीय अध्यक्ष, प्रबंध कार्यकारिणी के समस्त सदस्यगण, आज के कार्यक्रम के समस्त विशिष्ट अतिथिगण, सामने विराजमान सभी आगंतुक, पालक, देवी और सज्जनों, युवा और छात्र छात्राओं, पांडवतराई शिशु मंदिर सचमुच में आज पूरा छत्तीसगढ़ में एक मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित हो रही है। तमाम समाचारों में और यहाँ आने के बाद, विद्यालय के दर्शन के बाद हम सबको जो बातें बताई जाती हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। अभी चाहे स्वागत गीत हो, चाहे छत्तीसगढ़ महतारी के प्रार्थना हो, सभी विद्यालय के ही बच्चों के द्वारा गीत संगीत और उन्हीं के द्वारा ये हम सब के बीच में प्रस्तुत की गई है। जिस प्रकार से विद्यालय में सर्वांगीण विकास की अवधारणा होती है, मैं समझता हूँ कि पांडवतराई के विद्यालय में ही सर्वांगीण विकास की अवधारणा के अनुरूप यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर जो भारतीय संस्कृति परंपरा है उसको मूर्त रूप देने के काम यहाँ के विद्यालय कर रही है। मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी समिति के सदस्यगण, पदाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने सरस्वती शिशु मंदिर के जो मूल भावना है उसके अनुरूप आप पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। आज हम सबको अतिथि के रूप में बुलाए, इसके लिए आप सबको साधुवाद धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अखिल भारतीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में विक्की चंद्रवंशी, रुपेश साहू, ओमकार यादव, आशुदेव चौहान, हेमंत चंद्रवंशी, आकाश महोबिया उनका चेक राशि ग्रहण करेंगे। पूजा चंद्रवंशी राष्ट्रीय स्तर पे सर्वश्रेष्ठ एथलीट
गोला फेंक और भाला फेंक में ये बढ़िया प्रदर्शन की नेशनल होगी। हेमलता पटेल, यामिनी यादव, चांदनी देवांगन, टेकेंद्र साहू, ये सभी स्टेट लेवल पे अच्छे प्रदर्शन किए। एक एक करके देना है। विद्यालय की बहन विभा जायसवाल टॉप 10 में 12वां स्थान था। विभा जायसवाल को मैं मंच पे आमंत्रित कर। विभा जायसवाल दीदी के हाथों से अपना 10,000 का चेक ग्रहण करेंगे। विभा जायसवाल। खिलेश साहू ये 3 नंबर के नाम से टॉप 10 में आने से चूक गया। ये पूरे प्रदेश में 13वां रैंक प्राप्त की। खिलेश साहू ये 2 नंबर के नाम से चूक गए थे। 2 नंबर इनको और मिलता तो टॉप 10 में खिलेश साहू। विद्यालय के प्राचार्य और श्री अश्विनी गुप्ता संयुक्त समिति के सभी सदस्यों को मैं मांग पत्र के लिए जो सुविधा गरीब को डिस्काउंट, अमीरों को सुविधा मिले और गरीबों को डिस्काउंट मिले, ये हमारा ध्येय वाक्य है। सबका साथ सबका विकास। आज के इस सरस्वती शिशु मंदिर पांडा तराई के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय भावना दीदी जो पंडरिया के लोकप्रिय विधायक हैं, आज के मुख्य अतिथि हैं। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, मैं विगत 26 वर्षों से पांडा तराई विद्यालय आ रहा हूं। जब गुप्ता धर्मशाला में हमारा विद्यालय चलता था तो आचार्यों का जो वर्ग वगैरह लगता था उसमें भी मैं आता था। कई बार गुप्ता धर्मशाला में रात रुका हूं मैं, और इसलिए तब से विकास गाथा का मैं एक प्रकार से दर्शक रहा हूं। आज जो ये वार्षिकोत्सव मैं देख रहा हूं, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि शिशु मंदिर का है। इतना उत्कृष्ट विद्यालय बनाने के लिए हमारे विद्यालय के जो प्रबंध समिति के सदस्य हैं, जो एक सलाह से एक राय से काम करते हैं, विशेष रूप से अनिल दास जी का मैं सबका अभिनंदन करता हूं। सभी आचार्य बंधु भगिनियों का भी अभिनंदन करता हूं। प्राचार्य महोदय का अभिनंदन करना चाहता हूं, जो अपने अथक परिश्रम से इस विद्यालय का नाम विद्या भारती में तो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिए। और मैंने कई बार अनायास ही यदि यहाँ से कहीं निकल रहा हूं तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि छुट्टी के बाद आचार्य जी लोग स्पेशल कोचिंग दे रहे हैं। और ये कोचिंग का ही परिणाम है कि प्रत्येक वर्ष
पूरे प्रांत के जो बोर्ड की प्रावीण्य सूची रहती है, तो मैं उसमें कोई विद्यालय को देखने की इच्छा रहती है, उस विद्यालय का नाम है पांडात्रय विद्यालय। हर वर्ष 10वीं में 12वीं में प्रावीण्य सूची में ऐसे बच्चों को लाने का जो प्रयत्न हुआ है, निश्चित रूप से अभिनंदन है। और मैं इसके लिए पुनः इस विद्यालय के भैया बहनों का, इस विद्यालय के उनके अभिभावकों का, आचार्य दीदी जी लोगों का, प्राचार्य का और पूरे प्रबंध समिति का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं भावना दीदी, मैं जब इनकी ओर देखता हूं तो मुझे हमारे इस क्षेत्र का जो नेतृत्व करते थे श्रीमान निरंजन केसरवानी जी, जो इस क्षेत्र के जन नेता थे, उनके नाम से ही हर कार्यकर्ता अपने आत्मविश्वास से भर जाता था। निरंजन भैया आ गए मतलब सब काम ठीक हो जाएगा, उनके दम पे दम मारते थे। ऐसे निरंजन केसरवानी जी जो अपने एक कार्यकर्ता के लिए लड़ते थे, उसके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े होते थे। मुझे यहाँ का गोलीकांड याद है, जब 3 दिन तक कर्फ्यू था और केसरवानी जी एक एक के घर गए थे और घर जाके बोल मैं निरंजन केसरवानी आ गया हूं, सब बाहर निकले। ऐसे दबंग नेता इस क्षेत्र के विधायक रहे, सांसद रहे। सेवा क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले श्रीमान फूलचंद जी जैन, जिन्होंने विधायक वनवासी क्षेत्र में व्यापक काम किया, पद यात्राएं की, वनवासी बंधुओं के दर्द को समझा और एक पहला विधायक रहे जो अपने विधायकी में जन सेवा को, वनवासी सेवा को, वनवासी शिक्षा को आधार बनाया। अपने पद का सार्थक उपयोग करने के लिए उन्होंने दीनदयाल वनवासी सेवा समिति की स्थापना की। हम सब जितने कार्यकर्ता हैं जिनके प्रेरणा स्रोत दीनदयाल जी रहे, उस दीनदयाल जी के जीवन की सेवा की सार्थकता उन्होंने की। और भावना दीदी का पहचान ही हुई है, सेवा ही भावना है ना भाई? ऐसा लिखा रहता है कि नहीं? अब आप देखने को मिलेगा। विधायक बनने के बाद अब सेवा ही भावना दिखता है कि नहीं? और इसके लिए बड़ा कठिनाई है। कोई व्यक्ति पद में पहुंच जाता है, वीआईपी बनने का बड़ा कठिनाई रहता है। मैं आपसे विनती करता हूं, वीआईपी मत बनिएगा, आम जनता के लिए सुलभ रहिएगा। ये कार्यकाल 5 साल तक कब जाएगा कब नहीं जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका जो स्नेह है, आपके जो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए जो आशीर्वाद है, सहयोग है, वही आपका यादगार बनने वाला है। कार्यकाल तो आपको पता ही नहीं, अरे यार कल शपथ लिया, आज कार्यकाल खत्म, ऐसा लगेगा। और इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से मैं परमात्मा से विनती करता हूं कि भावना दीदी को की सद्बुद्धि बनाए रखे और वो हमारे पंडरिया में निरंजन केसरवानी जी की दबंगता और फूलचंद जी जैन की सेवा भावना, ये दोनों को जोड़ के दोनों की शक्ति की प्रतिमूर्ति। और इसके लिए हमको जो आपके लिए कुछ कहीं कमी दिखी तो बोलने का अधिकार बनाए रखिएगा और आपके लोगों को ही बताइएगा। वीआईपी बनने का ज्यादा झंझट मत पाले। आप जुड़े रहेंगे तो मैं समझता हूं पंडरिया के नेतृत्व या पूरे प्रदेश में होगा। बन गए हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा करोड़ मांगे कि क्या मांगे। हमारा जीवन तो मांगने में लग गया है और अभी आपसे नहीं मांग रहे हैं, घोषणा उसने मत करिएगा, लेकिन आपसे बहुत लेने वाले हैं। और आज मैं विशेष रूप से ये जो समिति है, विशेष रूप से सभी पदाधिकारियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार मानता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को भावना दीदी के समक्ष अध्यक्षता करने के लिए बताए। और इसलिए मुझे मालूम है कि मेरा सम्मान यह सरस्वती शिशु मंदिर का सम्मान है, मेरा सम्मान मतलब ये विद्या भारती का सम्मान है। और इसलिए ये सम्मान को मैं
विद्या भारती के सम्मान के रूप में ग्रहण कर रहा हूं। और मैं आप जैसे सभी लोगों जैसे मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में और समाज की सेवा करते रहा हूं। इतना ही है, आप सबने बुलाया इसके लिए धन्यवाद। महाराष्ट्र वाले बोले कुछ मांगना है तो मांगो, पर आपको हमारे केंद्र में आना पड़ेगा। मैं हड़बड़ी में था, उनसे मांग नहीं पाया, नहीं तो सबसे अमीर लोगों का वो संगठन है। तो इसके बाद भावना दीदी आपसे आशीर्वचन चाहिए, और इस आशीर्वचन के बाद बच्चे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और बहुत सारे कुछ बच्चे खड़े हैं जो आपसे फोटोग्राफ्स कराना चाहते हैं, जो बच्चे कंप्लीट होकर अधूरा छोड़ के आए हैं। कोई बात नहीं, कार्यक्रम के बाद दीदी सब आ गए। तो महाराष्ट्र वाले बोले कुछ मांगना है तो मांगो, पर आपको हमारे केंद्र में आना पड़ेगा। मैं हड़बड़ी में था, उनसे मांग नहीं पाया, नहीं तो सबसे अमीर लोगों का वो संगठन है। तो इसके बाद भावना दीदी आपसे आशीर्वचन चाहिए, और इस आशीर्वचन के बाद बच्चे कुछ कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और बहुत सारे कुछ बच्चे खड़े हैं जो आपसे फोटोग्राफ्स कराना चाहते हैं, जो बच्चे कंप्लीट होकर अधूरा छोड़ के आए हैं। कोई बात नहीं, कार्यक्रम के बाद दीदी सब आ गए। तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सभी खैरागढ़ विश्वविद्यालय से विद और विशारद की डिग्री ले रहे हैं। शिक्षा के साथ